नमस्कार दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। और आज हम फिर से चलने को तैयार हैं एलन स्किनोड की दुनिया में एक और नई होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, जिसका नाम है एगैरिकस मस्कैरियस या टोडस्टूल। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, एगैरिकस मस्कैरियस का कॉमन नेम है टोडस्टूल। टोडस्टूल यानी कि जो कुकुरमुत्ता आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, जो फंगस कहीं पे कुछ गल रहा है, कोई ऑर्गेनिक मैटर जहां कहीं भी सड़ रहा होता है, वहां पर एक छाते नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होता है, टोडस्टूल या जिसे हम लोग और बोलते हैं कुकुरमुत्ता। ठीक है, हम लोगों ने इसका नाम कुकुरमुत्ता इसीलिए रखा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां गंदगी होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा उगते हैं, खासकर ऐसी जगहों पे जहां पे कोई पेड़ की छाल अगर गल रही है, या फिर कहीं कोई पेड़ गल रहा है, सड़ रहा है, या कहीं जहां पे ऑर्गेनिक मैटर, फीकल मैटर पड़ा हुआ है, वहां पर भी हो जाता है। अक्सर कर आम भाषा में इनको मशरूम बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला मशरूम होता है, जिसमें मस्कैरिन के नाम से एक एल्कलॉइड होता है और ये बहुत ही जहरीला होता है। बेसिकली ये इस तरह का होता है कि हमारे जो सेंसेस हैं उनको ये बहुत ज़्यादा डिम कर देता है, डम कर देता है, बहुत ज़्यादा हमें सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे जो पेशेंट है हमारा वो बहुत ज़्यादा नशे में। आइए आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि एगैरिकस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है लैक्स मस्कुलर फाइबर वाला। पर्सन विद लाइट हेयर, ऐसे पर्सन जिनके जो बाल हैं बहुत हल्के होते हैं और उनका जो मसल्स है बहुत ज़्यादा लैक्स है, जो मस्कुलर फाइबर है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, और जैसे कैलकेरिया का होता है थुलथुला, उस तरह का पेशेंट होता है एगैरिकस का। इसके अलावा ज़्यादातर ओल्ड पीपल, बुढ़े लोग जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, और खासकर उनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंडोलेंट है। इंडोलेंट का मतलब होता है कि बहुत तेज उनके अंदर ब्लड नहीं बहता है, तो यानी कि यहां स्टैग्नेशन ज्यादा पाया जाता है, जस्ट लाइक कार्बो वेजिटेबल्स। इसके अलावा ड्रंकार्ड्स, ऐसे लोग जो ओल्ड डिबॉचर्स होते हैं, पुराने पापी जिनको बोला जाता है, जो इस तरह के काम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे एल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में, या ड्रगिज्म अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स। कहते हैं कि रात में सर पीली ज्यादा, सुबह तक दर्द हो रहा है, हैंगओवर जो होता है, उसके लिए एगैरिकस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच, ये एक टाइप का बैड इफेक्ट है जो डिबाउच के बाद होता है। द अदर मेडिसिन जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं वो है लोबेलिया इन्फ्लाटा, नक्स वोमिका एंड रेननकुलस बल्बोसस। आइए बात करते हैं कि कैसा है मेंटल जनरल। अब कोई ओल्ड डिबॉच है जिसने नशा ज्यादा कर लिया है, तो उसका मेंटल कैसा होगा, देखिए आप समझ में आएगा। डिलीरियम, डिलीरियम का मतलब वो अपने सेंस में नहीं है। विद कांस्टेंट रेविंग, लगातार शायरियां कर रहा है, गाना गा रहा है। ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, खासकर एट द टाइम ऑफ फीवर, स्पेशली एट द टाइम ऑफ टाइफॉइड फीवर, उसको इस तरह का डिलीरियम है कि वो लगातार अपनी बातें जब किसी से कहता है तो शायराना अंदाज में कहता है, या थोड़ा सा कोई इंसान जब नशे में होता है जिस तरह की बातें करता है उसी तरह की बातें एगैरिकस करता है। अपने बिस्तर से उठ के भाग जाना चाहता है, स्पेशली इन टाइफाइड या टाइफस कंडीशन में। आइए बात करते हैं फिजिकल जनरल्स। देखिए, एगैरिकस इज एक्सट्रीमली चिली मेडिसिन, इसीलिए इसके अंदर इचिंग चिलब्लेंस पाए जाते हैं। यहां जो पेशेंट है, पेशेंट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, जो कोल्ड एयर है उसके लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, जस्ट लाइक कैलकेरिया कार्प, काली कार्प, सोराइनम, साइलिशिया। ये सारी मेडिसिन हैं जिनमें जो पेशेंट होता है वो एक्सट्रीमली चिली होता है और एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर होता है। तो एगैरिकस इज बेसिकली अ चिली मेडिसिन। इसकी जो कंप्लेंट्स हैं, बेसिकली अगर खासकर जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की कंप्लेंट्स हैं या नर्वस सिस्टम की कंप्लेंट्स हैं, ये डायगोनली देखने में मिलती हैं। मतलब जो अपर पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट इसका कंसीडर होता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और लोअर राइट जो भाग होता है बॉडी का उसमें आती है। जैसे लैकेसिस होता है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, तो क्रॉस वाइज प्रॉब्लम्स आती हैं, जस्ट लाइक लिडम पाल के अंदर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एंटीमोनियम टार्ट, स्ट्रामोनियम, ये सारी मेडिसिन हैं जिसमें अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट होता है। अगर अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट है तो द मेडिसिन आर अम्ब्राग्रीजिया, ब्रोमियम, मेडोरिनम, फास्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन सभी मेडिसिन के अंदर अपर राइट पोर्शन प्रॉब्लम में आता है, लाइकोपोडियम, और राइट
लोअर लेफ्ट चला जाता है, अपर राइट लोअर लेफ्ट। अब बात करते हैं हेडेक। तो सर में क्या क्या सिम्टम्स है इसके? तो हेडेक है, स्पेशली हेडेक उन लोगों का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो ही कंडीशन है इसमें बेसिकली, या तो डिबॉच यानी कि अल्कोहलिज्म एक्सेसिव किया है रात में, या फिर टाइफाइड वाइफाइड की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, हेडेक ऑफ दोज हु रेडिली बिकम डिलीरियस इन फीवर, जिनको जरा सा बुखार आया और वो डिलीरियम में चले गए, ऐसे लोग, या जरा सा पेन हुआ उनको और वो डिलीरियम में चले गए, ऐसे लोगों में एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है। जस्ट लाइक बेलाडोना, जैसे बेलाडोना में जब पेन होता है और वो फ्रेंजी होता है, जो हमने पढ़ा है, पागल जैसा होता है, डिलीरियस होता है, तो मारता है, काटता है, चीरता है, फाड़ता है, सब कुछ करता है। एगेरिकस में क्या होता है? एगेरिकस में ढीला हो जाता है, कांस्टेंट ड्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, वही जो प्रॉब्लम अभी जो सिम्टम्स टाइफाइड में थे वही सिम्टम्स आने लगते हैं। ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, ऐसे पर्सन्स, हेडेक ऑफ पर्सन्स सब्जेक्ट टू कोरिया। कोरिया का मतलब है जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, हाथ या पैरों का इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होता है, जिसे हम सेंट वाइटस डांस भी बोलते हैं। अगर ऐसे लोगों में जिनको कोरिया बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो एक जगह रुक नहीं सकते, लगातार इधर से उधर भागते रहते हैं, जिनका बॉडी कोई ना कोई पार्ट हिलता रहता है, स्टेबल नहीं रह सकता, अगर ऐसे लोगों में हेडेक है तो हम एगेरिकस कंसीडर कर सकते हैं। ट्विचिंग्स, या तो बॉडी के किसी मसल के अंदर ट्विचिंग हो रही है, ग्रामेसिस, इस तरह का अगर कुछ कर रहा है कोई, ग्रामेसिस का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फेस बना रहा है, तो हम एगेरिकस कंसीडर कर सकते हैं अगर ऐसे लोगों में हेडेक पाया जाता है। या हेडेक फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर गर्दन में दर्द है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, सर में दर्द आ रहा है, तो भी हम एगेरिकस कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली ऐसे पेशेंट्स जो डिबाउच के बाद, जिनके अंदर बहुत ज्यादा नर्वस एग्जॉशन हो जाता है और सेक्सुअली उनकी जो पावर्स हैं वो डिमिनिश हो जाती हैं, ऐसे लोग, और सेक्सुअल डिबॉच करने के बाद में, यानी एक्सेसिव सेक्सुअल अब्यूज करने के बाद में उनकी सेक्सुअल पावर्स डिमिनिश हो जाती हैं, ऐसे लोगों में एगेरिकस काम आती है। अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। देखिए, प्रोलैप्सस है। प्रोलैप्सस स्पेशली पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक, यानी कि मीनोपॉज होने के बाद में अगर प्रोलैप्सस हो जाता है यूट्रस का, तो हम एगेरिकस सोच सकते हैं। अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन है, इतना ज्यादा है कि वो इंटॉलरेबल है, उसको लगता है जैसे डिलीवरी जैसा दर्द होता है लगभग, वैसा अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन है, तो हम एगेरिकस दे सकते हैं। यहां बियरिंग डाउन सेंसेशन में और भी मेडिसिन हैं जिन्हें कंसीडर किया जा सकता है, जैसे बेलाडोना, जिसमें पेशेंट मस्ट सपोर्ट, उसको हाथ से सपोर्ट देना पड़ता है इस बियरिंग डाउन सेंसेशन को कम्बैट करने के लिए। सीपिया एंड म्यूरेक्स, जिनको अपने पैर क्रॉस रखने पड़ते हैं, एंड लिलियम टिक। अब आते हैं बैक में। स्पाइनल इरिटेशन है, अभी हमने पढ़ा अगर स्पाइनल कोई कम अफेक्शन की वजह से सर में दर्द होता है तो एगेरिकस दी जाती है। अगर स्पाइन में कोई इरिटेशन है, किसी भी वजह से कोई स्पाइन का इरिटेशन है, अगर ये एक्सेसिव सेक्सुअल एक्सेस की वजह से हुआ है, तो हम एगेरिकस को कंसीडर कर सकते हैं काली फॉस की तरह। अगर एपिलेप्सी है, सप्रेस्ड इरप्शंस के बाद अगर इरप्शन सप्रेस हुए और एपिलेप्सी हो गई, तो भी हम एगेरिकस सोच सकते हैं, जस्ट लाइक जिंकम मेटालिकम, सल्फर, क्यूप्रमेट, ये जो मेडिसिन हैं, और सोराइनम, इनमें क्या होता है कि सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से कंप्लेंट्स आती हैं, स्पेशली एपिलेप्सी। अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो एक्सट्रीमिटीज में क्या है, इसको वॉकिंग में बहुत अनसर्टेनिटी है, इसको हमेशा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगा। स्टम्बलिंग गेट है, बार बार टकराता है चीजों से। स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द रास्ते, मतलब एवरीथिंग इन द वे, अगर जो भी चीजें रास्ते में सबसे टकराते हुए चलता है। फील्स पेन एज इफ बीटन, उसको ऐसा दर्द है जैसे मारा गया है। और दूसरी कौन सी मेडिसिन है जिसमें हमने पढ़ा था, सोर, लेम, ब्रुज्ड, फीलिंग एज इफ बीटन ऑल ओवर द बॉडी। अर्निका, बैप्टिशिया, बैलिस्पेरेनिस, पायरोजिनम। तो ये 4 दवाइयां याद रखिएगा एगेरिकस के साथ में। उसको इस प्रकार का दर्द होता है जैसे उसको मारा गया है, पिटाई हुई है उसकी, स्पेशली व्हेन स्टैंडिंग। ठीक है, ये दर्द कब होता है, स्पेशली व्हेन स्टैंडिंग। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, इसके अंदर हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कोरिया। तो क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जब तक वो जगह है तब तक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, हिक्कप्स हैं, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, सो गया तो सबसे कीज ड्यूरिंग स्लीप। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स व्हाइल अवेक, कीज ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय सही हो जाते हैं। कोरिया, कैसा कोरिया है, फ्रॉम सिंपल मोशन, यानी ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल टू ऑल ओवर द बॉडी, डांसिंग ऑफ होल बॉडी, उसी तरह का है कोरिया। फ्रॉम सिंपल मोशंस एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑल द बॉडी, टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी।
ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी में पूरी बॉडी कांपती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, अगर यही फेस की मसल्स इनवॉलंटरी कांप रही है तो हम माइग्रेन लेसियोडोरा को कंसीडर करते हैं। साथ में एक स्टेफ भी है जिसमें ट्विचिंग ऑफ फेस बहुत ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग सप्रेस्ड एंगर। अब बात करते हैं स्किन की, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक्सेसिव चिली होता है, तो उसमें क्या इचिंग चिलब्लेंस, चिलब्लेंस दैट इच एंड बर्न इंटॉलरेबली। तो इचिंग चिलब्लेंस कैसे हैं? जो इच करते हैं और जलन करते हैं बहुत ज्यादा, इंटॉलरेबली। फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन द फेस, अगर चेहरा फट गया है, लाल हो गया है, जलन हो रही, दर्द हो रहा है, ब्लू हो गया है, सब चीजों में एगेरिकस काम कर सकती है। सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड, ऐसा लगता है बर्फ छू गई, या आइसी कोल्ड नीडल्स, या बर्फ की बनी हुई सुइयां चुभ रही हैं अंदर, एज फ्रॉम हॉट नीडल्स। तो सेंसेशन दो तरह के हैं इसमें, या तो बर्फ की सुई चुभ रही है या फिर जलती हुई हॉट गर्म नीडल चुभाई जा रही है। दोनों में से कोई भी सेंसेशन अगर है चिलब्लेंस के टाइम में तो हम एगेरिकस दे सकते हैं। बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स। अब आपने चिलब्लेंस देखे, जो कान किसी के स्वेलिंग आ जाती है, किसी गालों पे स्वेलिंग आ जाती है, किसी की उंगलियां सूज जाती हैं, किसी पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं, फट जाती हैं, रेड हो जाती हैं, ब्लू भी हो सकती हैं। इन सब केसेस में बर्निंग अगर उस समय जलन है, इचिंग यानी खुजली है, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, अगर लालो हैं वेरियस पार्ट्स लाइक ईयर, नोज, फेस, हैंड, फीट, पार्ट्स रेड है एंड स्वोलन है, कुछ भी हो, एगेरिकस इज वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर चिलब्लेंस। अब आते हैं मोडेलिटी। मोडेलिटी एग्रवेशन, चिली मेडिसिन है तो ठंडक से होगी। अब आते हैं एग्रवेशन। तो एग्रवेशन में क्या है? खाने के बाद इसको एग्रवेशन है, कॉइटस के बाद यानी सेक्सुअल डिबॉच जो है उसकी वजह से स्पाइनल इरिटेशन है, तो कॉइटस के बाद एग्रवेशन है, यानी इंटरकोर्स के बाद। ठंडी हवा लगने से है। मेंटल एप्लीकेशन, दिमाग चूंकि बहुत हल्का है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई भी मानसिक काम करता है, कोई दिमाग पे जोर डालता है तो इसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और बिफोर अ थंडर स्टॉर्म, जब कोई तूफान आने वाला होता है तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जस्ट लाइक रोडोडेंड्रॉन, फास्फोरस एंड सोराइनम। आइए रिलेशन से बात करते हैं। तो सिम्सीफ्यूगा, कैलकेरिया, कैनबिस इंडिका, हायोस, कालीफॉस, लैकेसिस, नक्स वोमिका, ओपियम, स्ट्रेमोनियम, ये डिलीरियम है। जो एल्कोहलिज्म के बाद डिलीरियम होता है उसमें ये सिम्सीफ्यूगा, कैलकेरिया, कैनबिस इंडिका, हायोशियामस, कालीफॉस, लैकेसिस, नक्स वोमिका, ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम के जैसी है, सिमिलर है। और माइग्रेन लेसियोडोरा, टेरेंटुला और जिंकम के जैसी है कोरिया में या सेंट वाइटस डांस में। तो दोस्तों, मस्कैरिन की वजह से कितना ज्यादा बंदा कोई डिलीरियम में जा सकता है, यह हमने देखा एगेरिकस में। मिलेंगे एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर टच कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।